नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं सत्संग के माध्यम से कि लोग कहते हैं कि बेटी या बेटा, लड़का लड़की 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो मन चाहा जो भी जिसको भी चाहे वो गधे को बरमाला डाल दे या किसी विरोधी दुश्मन के गले में जयमाला डाल दे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कल एक महापुरुष से हमारी बहस हुई तो हमने कहा इस चीज को आवश्यकता है हमारे समाज के अंदर, जहां लोग कहते हैं संविधान की धुआई देते हुए पुलिस भी उनकी मदद करती है, कहती है 18 के साल के हो गए हैं भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। 18 साल के नीचे यदि कोई कन्या, कोई लड़का शादी विवाह गैर बिरादरी में अगर या बिरादरी में करता है तो आप जिम्मेदार हैं। आप रोक सकते हैं कि नहीं, कम उम्र के हैं, आप विवाह नहीं कर सकते। लेकिन वही लड़का लड़की जब जवान होते हैं 18 साल से ऊपर के, तो प्रशासन कहता है अब हम इनके रखवाले नहीं, जबकि इनकी सुरक्षा का दायित्व 18 साल से लागू होता है। 18 साल से के ऊपर जो लड़की है, जो वयस्क हो चुकी है, जो बालिक है, उस लड़की की सुरक्षा प्रशासन के हाथ में होना चाहिए। कोई भी गैर जमानती व्यक्ति, गैर बिरादरी का व्यक्ति, एक जिसके अलग संस्कार हैं, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, और किसी भी बहू बेटी, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति की बहू बेटी बहन वो चंद पैसे दे करके, किसी गरीब परिवार की बहू बेटी लड़की को चंद पैसे देकर या खिला पिला करके किसी तंत्र विद्या के द्वारा उसे वशीभूत करके यदि वो अपने में करता है तो ये दंडनीय अपराध है। और प्रशासन कहता है नहीं, ये बालिक है, इनको हम समर्थन करते हैं। अब प्रशासन ध्यान दे, यही तो आपकी ड्यूटी है। अभी से तो आपकी ड्यूटी शुरू है कि इन पर नजर रखो। ये जवान हो चुके हैं, इनकी जरूरतें बढ़ रही हैं, इसलिए ये कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जो समाज के संस्कार के, धर्म के विरुद्ध हो। धर्म की रक्षा हेतु पुलिस प्रशासन बनाया गया है, लेकिन चंद दलाल और चंद बहुरूपिये जो छिछोरेपन है, वह एक ऐसा अफवाह फैला दिया कि कोई भी किसी की लड़की लेकर के और किसी के साथ विवाह कर ले, पुलिस कोर्ट मैरिज कर लो, कुछ नहीं होगा। गुमराह कर दिया कोर्ट कचहरी को भी। देखिए, कोर्ट कचहरी वहां पर होता है जहाँ एक बिरादरी, एक खान पान, एक संस्कार। माँ बाप की पहले काफी मित्रता थी, शादी विवाह का बंधन बांधा, लेकिन बीच में मनमुटाव हो गया का विवाह नहीं करेंगे, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी होता है। ना कि कोई मुसलमान की लड़की हिंदू ले जाए या हिंदू की लड़की मुसलमान ले जाए, और किसी दलित के साथ ब्राह्मण की लड़की भाग जाए या ब्राह्मण की लड़की लड़का किसी दलित लड़की को लेकर फरार हो जाए, ये अपराध है। और इसी के लिए संविधान बना, ऐसी ही चीजों के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया है। ना कि तुम किसी के अंदर घुस जाओ, किसी के यहाँ घुस जाओ और कहो ये तो सब संविधान में लागू है। देखिए बच्चा, संस्कारों, धर्म की सुरक्षा के लिए ही प्रशासन बनाया जाता है। अब कोई माँ बाप अकेला है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे किसी गरीब के पास या किसी अमीर के पास 50 बीघा खेत है,
या उसके पास कोई लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो या घर की इज्जत है, उसको कोई जिहादी मतलब कोई आवारा या कोई व्यभिचारी कुकर्मी राक्षसी प्रवृत्ति वाला ऐसे व्यक्ति तुम्हारी उस जमीन पर, तुम्हारी उस भूमि पर कब्जा करने के लिए आतुर हैं, कब्जा करते हैं तो पुलिस जाकर के वहां फैसला कराती है, तुम्हारी रक्षा करती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस अधिकारी जज वकील यहाँ पर नाच गए मायापति की माया से, वही घर की लक्ष्मी और वही घर के इज्जत मान सम्मान जो एक नीच लिए जा रहा है, जिसके 75 बाल बने हैं खोपड़ी में, 5 बेल के रंग हैं, दाढ़ी इधर से छुली है कहीं इधर लगी है, यानी बने हैं नौटंकी के जोकर। और आजकल के फैशन के नाम पर क्या कहें, मैं बड़ी गहराई से बताना चाहूँगा, जो भी ये फैशन बना के चलते हैं इनकी आईडी चेक करो, ये अंगूठा छाप निकलेंगे। हमारी बहू बेटियां ये फिल्म के अंदर से हीरो का रोल अदा कर रहे, रोड पर जो निकलते हैं ये मंचले, इन पे भ्रमित हो जाती है। उन बहू बेटियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि देखो बच्चों, हमारी बात को बड़ा गौर से समझने की कोशिश करो। लड़की आप मछली की भांति हो, लड़की जो है ये मछली की भांति है, चंचल चंचल। मछली को आप तालाब के अंदर नहीं रोक सकते, इसीलिए ये चंचल, ये लक्ष्मी भी है, कन्या ये चंचल होती है, इस पर किसी की मोहर नहीं लगी है। पंछी आएगा फड़फड़ाता हुआ तालाब में डुबकी मारेगा, मछली उठाएगा भाग जाएगा, अगर मछली सावधान नहीं रही तो। कोई भी जानवर पानी पिलाने आ रहा है, अगर मछली सावधान नहीं हुई तो वो जानवर लक्ष्य मारेगा, मछली उठा के चला जाएगा। देखा होगा तालाब के अंदर एक बगुला पंछी एक पैर से खड़ा रहता है, यानी कि वो सबको धोखा दे रहा है कि देखो मैं एक पैर से तपस्या कर रहा हूँ। यही सत्य है, बगुला दिखा रहा है मछलियों को कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, और जो ही मछली उससे वार्तालाप करने के लिए आती है मानो टप से मछली गायब। यही हाल मेरे बच्चों लड़कियों का भी होता है हाल। आप रस्ते रस्ते स्कूल से जा रही हैं, किसी ने एक बार देखा, दूसरी बार मुस्कुरा दिया, तीसरी बार बोला आप उनसे, और आपको चाय पानी पे इनवाइट किया, फिर बिस्कुट खिलाया, चाय खिलाया, किसी तांत्रिक से कुछ बनवा करके तुम्हारे ऊपर डाल दिया। सोशल मीडिया के ऊपर कितने ही लोग तांत्रिक दावा करते हैं 24 घंटे में हम कार्य को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, मेरे प्रशासन के नौजवानों, ध्यान दो इस बात पर। आप लक्ष्मी, संस्कार, धर्म बचाने के लिए ही आप हैं। यदि कोई जिहादी, अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई मौर्य है, किसी दलित की उठा रहा है, या कोई बढ़ई है वो किसी ब्राह्मण की लड़की उठा रहा है, या किसी ब्राह्मण का लड़का किसी दलित लड़की को उठा रहा है, ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत। ये इसीलिए आपकी सुरक्षा, इसीलिए आपका चयन किया गया है। और आप है कि कहते हैं कि नहीं 18 साल के ऊपर ये हो गए, स्वयं अपना पति अपना जो है खत्म ढूंढने के लिए ये स्वतंत्र है, ये गलत है, अपराध है। आप आंख न मीचे इन चीजों से। बलपूर्वक, जैसे मछली तालाब में सुरक्षित नहीं है, और जैसे मछली सुरक्षित रहती तालाब में, वैसे ही हमारी लड़कियों को, बहू बेटियों को स्कूल जाते समय अपने अंग प्रत्यंग झाँप कर रखना चाहिए, हल्के ढीले कपड़े पहनना चाहिए, और श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तुम तो वैसे भी खूबसूरत हो, वैसे भी तुम दुर्गा और लक्ष्मी माँ सरस्वती समान हो, तुमको सुंदरता की जरूरत ही नहीं। तुम तो वहाँ विद्या हासिल करने जाती हो, तुम्हें कौन देखे, तुम किसको दिखाने के लिए अपने को बंद समझ रही हो, कौन है तुम्हारा? ध्यान दीजिए, संतों को ही लागू नहीं है कि अपने वेशभूष जटाएं न बढ़ाएं कि कोई आकर्षण ना तुम्हारे पर आए। छात्रा, लड़की, बहू बेटी को भी चाहिए कि ऐसा श्रृंगार बना करके समाज के अंदर ना जाए जो किसी का मन बसीभूत हो, तुम्हारे ऊपर नजर उसकी गलत पड़े। आपको भी ध्यान रखना है, अगर कोई पर पुरुष है, अगर आपने श्रृंगार किया है तो उसको ढक लीजिए,
पर्दा, ये संस्कृति है। आप प्रकृति से देखिए, प्रकृति से देखिए। देखिए कोई भी चीज प्रकृति ने खुला छोड़ा है, हर चीज का लेस लगा रखा है, बड़ा सुरक्षित लेस लगा रखा है हर चीज में। देखिए आप हैं कि आप बड़े भाग्यमान पर सुंदर शरीर को आप नंगा बना रखा है। ये जो देहाती हैं, ये बेचारी लोग हैं, जो कुकर्मी हैं, ये जो है ये लुच्चे लफंगे दिन रात मोटरसाइकिल पेट्रोल घूमते फिरते हैं। इनको कहने वाला कोई नहीं, क्योंकि 18 साल के ऊपर है ना, लड़की भी लड़के भी। तो मेरे भैया तंत्र विद्या के द्वारा बहला फुसला करके जो लड़कियां कहती है कि नहीं हम वहीं जाएंगे, और आप बाप शिकायत करता है, माता पिता शिकायत करता है, तो कहते नहीं वो तो शादीशुदा थी भाग गई, या वो लड़की कन्याकुमारी उसके साथ प्रेम प्रसंग था, वो 18 साल से ऊपर की है, वो भाग गई, मुझमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप अब लाभ का समय होता है, अब शुरू। ये मत कहिए आंख मत नीचे की, कुछ नहीं। कैसे वो किसी की धरती को हरण करता है, कैसे वो किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है, कैसे वो किसी के संस्कारों के साथ खेल रहा है, कैसे वो भारत की संविधान और संस्कार के नीचे वो मजाक बना रहा है समाज का। नहीं, इसके पीछे एजेंडा है। ये भी एक एजेंडा होता है कि किसी की धरती छीन लो तो उसके पैर से जमीन से धरती चली गई, फिर उसका अस्तित्व क्या बचा। यही यहाँ पर हो रहा है कि कह रहे नहीं, ये संविधान की आड़ लेकर के कुछ ऐसे दरिंदे समाज के अंदर अपना व्यविचार फैला रहे हैं, और 18 साल के ऊपर जो संविधान को आगे कर करके ये जो है बच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से जो भी वीडियो देखता हो, हमारा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैलाओ, कि कोई भी कन्या हो, बहू बेटी, किसी को बहला फुसला करके 420 में अगर उसे अंदर किया जा रहा है लिए, और लड़की कह रही नहीं तो हम इन्हीं के पास जाएंगे, लड़की बार बार कहती हम इन्हीं के पास जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के हवाले करके इतने कोड़े लगाओ कि दोबारा किसी बहू बेटी को कोई भी व्यक्ति आंख उठा कर ना देख पाए। दोस्तों, बच्चियों, आप वो महान शक्तियां हो, आप बहुत बड़ी हस्ती हो। कौन नहीं मीठे फल को चाहेगा? क्या फल किसी ऐरे गहरे नथुखरे नाली के कीचड़ में बहना पसंद करेगा? बताओ, ये फैसला आपको करना। आप किसी के घर की संपत्ति हो, चंद आपको पहला फुसला कर खिला पिला कर लुच्चे लपंगे ये हमारे संस्कारों को नष्ट करते हैं। बेटा, जिस बाप की पगड़ी समाज में ऊंची हो, सम्मान लोग करते हो, उसकी बहू बेटी को बहला करके फुसला करके खिला पिला करके तंत्र विद्या के द्वारा उसे अपने अंदर करो, भरे समाज में थाने में कहे मैं तो वही खत्म करूंगी, तो सोचो उस परिवार का, उस समाज का क्या अस्तित्व रह जाएगा। इसी के लिए पुलिस बनी है, लेकिन पुलिस नहीं इस पे ध्यान दे रही है। अभी हमारा काम शुरू हो रहा है, इसी से तो हमारा काम शुरू हो रहा है। क्योंकि कैसे इसने दूसरे के घर में नजर डाली, कैसे इसने किसी बहू बेटी के ऊपर नजर डाली। जब तक नजर नहीं डालेगा तब तक कोई भी लड़की तुमको उत्तर नहीं देगी, और जब तक लड़की उत्तर नहीं देगी तब तो लड़के की भी हिम्मत नहीं है। इसलिए मेरी बेटियों, ध्यान दो, किसी भी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं, अपना स्कूल जाओ, अपना माँ बाप की मानो। ये माँ बाप तुम्हारा, ये भगवान है, और ये तुमको जिसके हाथ में देगा तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा अच्छे संस्कार जाग जाएंगे, तुम सम्मानित होगी। तुम दादी नानी चाची काकी फूफी बुआ समाज के अंदर बड़े अच्छे तुमको जो सम्मान मिलेगा, भौजाई का, देवरानी का, जेठानी का, सास का, बहू का, पोती का, पोते का, सबका आनंद मिलेगा। और वहीं कहीं तुमने चंद उस लुच्चे लफंगे के चक्कर में आपने अपने घर और संस्कारों का हनन कर दिया। मैं तो प्रेम करूंगी, तो दोस्तों धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ऐसे बेटियों तुम्हारी दशा हो जाएगी। तुम कहीं भी अगर जाओगी, किसी के साथ फरार हो जाओगी, भाग जाओगी, तो वहां जब जाओगी वहाँ 500 गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वाली अपने बाप मातारी नाम लजावाए कि आई है यहाँ पर, क्या बताइए आगे माताओं बहनों से सुन लेना। कोई तो कहे अत्य बड़ी सुंदर होती तो वह कारा है, कोई कहती अनन्य प्रकार के, मतलब जीना दुश्वार तुम्हारा हो जाएगा। उस दिन इस बाबा की बात को याद करोगी, फिर कुछ नहीं हो सकता है।
इसी पे कहते हैं कि चिड़िया चुग गए खेत, फिर पछताए क्या हो, तो चिड़िया चुग गए खेत। तो बेटियों, अपनी तपस्या को अपने तक सीमित रखो। तुम ही दुर्गा भगवती काली चामुंडा का रूप हो, और जब तुम शक्ति नष्ट कर दोगी तो तुम ही सुपर्णखा, त्रिजटा और ये क्या बताएं, जहां भी आप रहोगी वहां समाज का कल्याण नहीं होगा यदि आपने अपनी शक्ति को नष्ट कर दिया। अपनी शक्ति बचाओ, त्याग तपस्या करो। है कोई तुमसे मिलने आया, संसार का सुख तुम्हें देने आया, तुमने अपने ही हाथों से अपनी झोली फाड़ ली। जो हीरे जवाहरात देने वाला दे तो रहा है, माला माल कर